नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। जाती हुई सर्दी और आती हुई गर्मी का मौसम वैसे तो खुशमिजाज मौसम माना जाता है, पर कई बार इस मौसम में लापरवाही बरतने से हो जाती है कई तरह की परेशानियां। आपकी सेहत भी खराब हो जाती है। हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है और इस मौसम में इसी पूंजी को संभालने की जरूरत होती है। सेहत के साथ साथ हमें अपनी स्किन, बालों और आंखों की देखभाल सबसे ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि बदलता मौसम सबसे ज्यादा असर जिस पर डालता है, चाहे वो त्वचा हो, बाल हो, हमारी आंखें हो, ये तो शामिल हैं ही। इसके अलावा भी कई समस्याएं होती हैं। इस मौसम में स्किन का फटना, रूखा होना, रैशेज आ जाना जैसी कई परेशानियां होती हैं। लोग बालों के झड़ने, सोरासिस मतलब बालों में सफेद पपड़ी या रूसी की समस्या की शिकायत करते रहते हैं। इसके अलावा ड्राई आईज, आंखों से पानी आना, लाल हो जाना, तमाम दिक्कतें होती हैं। आज हम इन्हीं समस्याओं के बारे में बात करेंगे, कारण जानेंगे, उनका निवारण जानेंगे, ताकि कैसे आपके स्किन चेंज सीजन में भी दमकती रहे, बाल चमकते रहे, आंख में भी जो आपकी तेजी है वो बरकरार रहे। और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि ये जो चेंजिंग वेदर है उसमें महिलाओं को किस तरीके की समस्याएं होती है, खास करके हार्मोनल चेंजेस किस तरीके के होते हैं। तो आप शुरुआत करते हैं हेल्थ 24 के इस टॉपिक पे। अपने जो भी हमारे इस वक्त दर्शक हैं वो उनको हम यही आग्रह करेंगे कि इसको बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार इस परेशानी से लोग जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि स्क्रीन पर उनको लाया जाए। हमारे साथ तीन बहुत खास जो है गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, साथ इसके हैं डॉक्टर आशु अग्रवाल जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर अंजलि कुमार हैं जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जिस तरीके से इस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रांजिशन वेदर है, यानी कि जब ठंड जा रही होती है और गर्मी आना शुरू होती है तो इस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आप बाहर देख रहे होंगे कि आपको ठंड भी लगती है और कभी कभी गर्मी भी लगने लगती है। तो ये एक बीमारी में सबसे जो है एक एग्रवेट करने वाला सिचुएशन होता है, यानी बीमारियों को बढ़ाने वाला सिचुएशन होता है। आसपास में आप देख रहे होंगे कि लोग इस वक्त वायरल की समस्या से काफ़ी जूझ रहे हैं। जिनको वायरल हो रहा है प्रोलॉन्ग्ड वायरल है, यानी कि बहुत लंबे समय तक बीमार रह जा रहे हैं। साथ ही साथ जैसे हमने जिक्र किया कि बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, स्किन में रैशेज होने लगते हैं, खुजली होने लगती है। इसके अलावा जो है इसके अलावा और कई समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम जो गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन हम लगातार, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके की समस्या होती है सर्दियों में। खास करके हम बात करें तो जो रैशेज होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं, बड़ों में भी काफ़ी देखते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं बहुत ऑयल इस्तेमाल करता हूँ लेकिन बावजूद इसके क्यों इतनी ज़्यादा जो है ईचिंग होती है या फिर ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो समस्याएं हैं उसी पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये समस्याएं हैं और इसका निवारण किस तरीके से होगा। अभी थोड़ी ही देर में हम अपने गेस्ट से जब चर्चा की शुरुआत करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये समस्या क्यों होती है और इसका निवारण किस तरीके से किया जा सकता है। तो डॉक्टर अंजलि कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंजलि आपका। और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन वेदर है इस वक्त, जाती हुई सर्दी और आती हुई गर्मी, इस दौरान बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन चूंकि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं इसलिए मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस दौरान बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज भी देखते हैं को मिलते हैं। खासकर महिलाओं की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंजाइटी हो जाती है, थायराइड में भी कई बार समस्या देखने को मिलती है और इस वजह से कहीं ना कहीं उनके स्किन में इफेक्ट होने लगता है। तो क्या मानती है इस वक्त महिलाओं को क्या उपचार करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें बुलाया एक अच्छे इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने के लिए। तो हमें ये समझना है कि जो महिलाओं का जो हार्मोनल सिस्टम होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है। माने छोटे छोटे चेंजेस जो हमारे इन्वायरमेंट में आसपास हो रहे हैं
उससे भी हमारे हॉर्मोन्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। जैसे बहुत ज्यादा विंटर्स होती है, ग्लूमी वेदर हो जाता है, बिल्कुल धूप नहीं निकलती है, तो हमारे हॉर्मोन्स भी बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाते हैं। तो ऐसे में देखा गया है, लोग सारा टाइम घर के अंदर रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक हैवी फूड लेते हैं, तो आपके पीरियड्स भी वेट गेन होना शुरू हो जाता है, पीरियड्स मिस होने शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक एंजाइटी रहती है, एक बहुत ही डिप्रेसिव सा माहौल बन जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इस विंटर सीजन में। अब तो थोड़ी सी हमारी विंटर्स जाने को हो आई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को एक्टिव रखें, सही खाना खाएं और स्ट्रेस से दूर रहें। मेक श्योर कि हमारी नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए, 7 to 8 आवर्स की नींद होनी चाहिए, हेल्दी फूड रखना खाना है, पिज्जा बर्गर जितने भी प्रोसेस पैकेज फूड हैं उससे हमें दूर रहना है। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर हमारा पीरियड गड़बड़ा रहा है, मिस हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। ये ना सोचें कि खाली विंटर की वजह से मेरा पीरियड मिस हो गया है, बहुत सारे अदर कारण भी हो सकते हैं इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी। जी, ऐसे में ये भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर कि चूंकि बदलता मौसम है, ऐसे में बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप तो रहता ही रहता है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को दिक्कतें आती हैं, स्किन में उसका इफेक्ट दिखता है, बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगते हैं। ये सिर्फ मौसमी चेंज होता है या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी इस तरीके के इफेक्ट दिखने लगते हैं? देखिए, थोड़ा बहुत हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा ना कहें कि भाई मेरा हेयर फॉल हो रहा है या मेरा पीरियड खराब हो गया है तो खाली मौसम ही इसकी वजह से रीजन है। तो अगर ये चीजेस आ रहे हैं तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि हमारी स्किन अच्छी रहे, हमारे बाल अच्छे रहें, कि पहली बात अपनी डाइट का ध्यान रखें। ज्यादातर लोग विंटर मौसम में इस तरह में सारा टाइम घर पे रहते हैं, हम लोग हैवी खाना खाते रहते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है, लोग बाहर नहीं जाते, घर में हैवी हैवी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये सब बहुत ही जरूरी है। और अपना आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, पानी ज्यादा पिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सर्दी के मौसम में बिस्तर पे ही बैठे हुए हैं, अपना हीटर चला हुआ है और पानी बिल्कुल नहीं पी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका स्किन बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाती है, रूखी हो जाती है। तो पानी ज्यादा पिए, अच्छी डाइट लें विच इज रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड टाइम जरूर निकालें एक्सरसाइज करने का। चाहे ठंड है, घर में ही योगा करें, घर में ही कुछ सूर्य नमस्कार करें, कुछ भी करें, लेकिन एक्सरसाइज बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और यही ज़रूरी होता है आप किसी भी बीमारी के लिए कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अच्छा खाना होगा और अच्छा जो कहते हैं कि लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में डॉक्टर यहाँ ये भी मैं समझना चाहूँगी, चूँकि आपने बात कही कि मेंस्ट्रुएशन में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं इस मौसम में, तो किस तरीके की समस्या इस दौरान देखने को मिलती है? क्योंकि इस दौरान देखा जाता है कि एकदम से ठंड हो रही है या फिर गर्मी हो जाती है, इसकी वजह से एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या उसका इफेक्ट मेंस्ट्रुएशन पे भी होता है? देखिए, अगर किसी भी प्रकार की एंजाइटी और स्ट्रेस हो तो आपके पीरियड्स पे इफेक्ट आ सकता है। अगर छोटी मोटी एंजाइटी है तो यूजुअली हमारी बॉडी उसको टेक केयर कर लेती है, लेकिन अगर एंजाइटी ऐसी है कि एक तो बैड वेदर है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो जो एक सोशल इंटरेक्शंस होती हैं वो नहीं है। आजकल लोग सारा टाइम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, सारा टाइम आप सिस्टम पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो एड्स टू द एंजाइटी। जब भी एंजाइटी और स्ट्रेस होता है तो पहली चीज जो एक औरत की बॉडी में इफेक्ट होती है वो है उसका पीरियड। तो आपका पीरियड मिस हो सकता है, कभी जल्दी भी आ सकता है, कभी स्कैंटी भी हो सकता है, कभी हैवी भी हो सकता है। लेकिन एक जो चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपका पीरियड मिस होता है तो आप ये मत सोचिए कि खाली एंजाइटी की वजह से है, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वन कॉमन रीजन कुड बी प्रेगनेंसी। पता चले 2 महीने तक डॉक्टर के पास गए नहीं, तो पीरियड मिस हो सकता है एंजाइटी की वजह से, वेदर की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से। लेकिन अगर आपका पीरियड मिस हो गया है हफ्ता 10 दिन ऊपर, तो प्लीज डॉक्टर से जरूर संपर्क करें समय रहते ही। बिल्कुल, ऐसे में जो दर्शक जुड़े हैं या जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर, वो ये ज़रूर सुनना चाहेंगे कि इस दौरान किस बात का ख्याल रखा जाए, जो मौसम बदल रहा है उस मौसम में किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कदम उठाए जाएं और क्या क्या उपाय किए जाएं ताकि ये परेशानी उनको देखनी ना पड़े। हाँ जी, तो
तो इस बीच नेटवर्क का इशू है और कहीं ना कहीं इस वजह से हम अपने तमाम जो गेस्ट हैं उनसे संपर्क करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर अंजलि कुमार ने बताया कि देखिए मौसम काफ़ी ख़राब हो सकता है, लेकिन अगर आप अपना ख्याल अगर अच्छी तरीके से रखें तो किसी भी बीमारी से लड़ा जा सकता है। और इस बीच फिर से वो जुड़ गई हैं हमारे साथ। जी डॉक्टर, जो मैंने सवाल किया उसका उत्तर हमारे दर्शकों को दीजिए। हाँ जी। इस मौसम में एक और भी कुछ चीजें तो मैंने अभी आपको बताई, जैसे खाने का ध्यान रखें, पानी ज्यादा पिए और एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस से दूर रखें। इस सिचुएशन में फ्लू बहुत ज्यादा कॉमन है। लोगों को किसी भी प्रकार का जिसको नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं मुझे कोल्ड हो गया, कॉफ हो गया, तो अभी जैसे पिछले महीने हमने देखा बहुत ज्यादा फ्लू फैला हुआ था दिल्ली एनसीआर में। तो फ्लू से रिलेटेड सारी आप प्रिकॉशंस जरूर लें। और अगर आप समझती हैं कि फ्लू आजकल फैला हुआ है तो कोई भी क्राउडेड प्लेस में ना जाएं। अगर आपको खुद को फ्लू है तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करें। हम घर से तभी निकलें जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, और अगर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो मेक श्योर कि हम अपना मास्क पहन के जाएं। मास्क से ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है कि सही प्रकार का मास्क पहन के जाएं, और मास्क को सही तरीके से पहने। मैं डॉक्टर हूं तो मैं ओपीडी में देखती हूँ लोग मास्क जरूर पहन के आते हैं, लेकिन ज्यादातर गले में लटका हुआ होता है। अगर मास्क है भी तो नाक के नीचे होता है। तो अगर आपको फ्लू है या अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि फ्लू काफी फैला हुआ है, तो मेक श्योर कि आप N95 मास्क पहने। आई होप कि लोग अभी भी N95 को भूले ना हो। तो N95 मास्क पहने, उसको सही प्रकार से पहने। और अगर आपको फ्लू है या अगर आप दूसरी जगह कहीं जा रहे हैं तो अननेसेसरी बाकी चीजों को टच ना करें। बार बार अपने हाथ सोप एंड वाटर से वॉश करें। आजकल तो अल्कोहल बेस्ड, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये सारी बेसिक चीजें हैं। अगर इसका ख्याल रखा जाए तो जैसा मैंने कहा कि किसी भी बीमारी से लड़ा जा सकता है।